जय माँ भवानी शेरनी। जय माँ भवानी सर। अमीरों की गलियों में लगाया करता रोज फेरा हूँ। नाम मेरा भीमा है, मैं इस चंबल का लुटेरा हूँ। बिगाड़ पाया ना मेरा जीते जी कोई, सभी को मेरे मरने का इंतजार रहा। लेकिन ये भीमा जिस दिन मरेगा तो भी चार के ऊपर सवार रहा है। चलो चलते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। जी सर। उसके बाद वहीं से अपना हम प्लान बनाते हैं कि हमें चलना कहाँ है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। ऊंचे पर्वती पर मैया ने, ऊंचे पर्वती पर मैया ने ओ दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना कष्ट सहा है, ओ उतना सुख पाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। जय माता। हमका चूतिया बलबच्चा खलवा दे। नहीं, मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लेके आऊँ? बैठिए आप यहीं पर। आज ये मेरे पति, इन्हें मालूम नहीं कुछ कि मैं इनकी पत्नी, मेरा नाम गीता है। इसीलिए आज मैं माँ के मंदिर में इन्हें लेकर चली आई हूँ। माँ, आज दिन तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा माँ, पर आज आपके चौखट पर आई हूँ तो आपसे कुछ मांगने के लिए। माँ सुनिए मेरी। ये मन के अनहरिया मिटावा तो, ये माई मन के अनहरिया मिटावा तो, जियरा जुड़ावा तो, ये माई। ये मन के अनहरिया मिटावा तो, मन के अनहरिया मिटावा तो, जियरा जुड़ावा तो, हे माई।
काया खिदे लो कोढ़ियन काया अंधरन काया खिदे लो कोढ़ियन काया पुत दे लो हो महामाया बात हे हमारा के दर से देखावाना हमारा के दर से देखावाना जीरा जुड़ावाना हे माई आज दिन तक मैं आपकी पूजा करते हुए चली आई बाप, पर आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति की खोई हुई याददाश्त न वापस आ जाए, और ऐसा नहीं होता है तो आपके ही चौखट पर मैं अपना सर पटक पटक कर मैं अपनी जान दे दूंगा। रुक जा गीता बेटी, तेरी पूजा अर्चना से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम कहाँ हो माँ? मांग ले बेटी जो मांगना हो। माँ मैं भला आपसे क्या मांग सकती हूँ, पर आज आपके चौखट पर आई हूँ माँ, तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति की खोई हुई याददाश्त पुनः वापस ला दो माँ। बेटी अपने पति की याददाश्त पुनः वापस चाहती है, तेरे पति की याददाश्त पुनः वापस आ जाएगी। इसी मंदिर में कमंडल में जो गंगा जल रखा हुआ है, क्या? उसी गंगा जल को उसके सर पर छिड़काव करो, तुम्हारे पति की याददाश्त पुनः वापस आ जाएगी। क्या कहा माँ? और हाँ बेटी, इसी मंदिर में जो कमंडल में जल रखा हुआ है, इसी बेटी, जल को मैं छिड़काव करूं और ओम नमः शिवाय का जाप, मेरे पति की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटी गीता, तेरे दुख के बादल छट गए हैं, क्या? अब सुख के दिन आने वाले हैं। इसी चौखट पर, इसी मंदिर पर मेरे दो भक्त आ रहे हैं, उनसे अपनी बीती हुई कहानी बताना, वो तुम्हें सही राह दिखाएंगे। ठीक है माँ। तथास्तु। धन हो माँ। क्या बताया माँ ने मुझे? इसी जल का छिड़काव करूं और ओम नमः शिवाय का जाप, हो सकता है कि मेरे पति की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगी माँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।
हर भूले। स्वामी जी गीता, गीता, गीता। स्वामी ओए, मैं तुझसे जितना पूछूं मेरे प्रश्नों का साफ साफ उत्तर देना। मैं माता जी का पुजारी हूं, इस मंदिर की देख रेख मैं करता हूं, और तुम लोग इस लिबास में इस मंदिर में कैसे घुस आए? सुन मेरी बात। आए लड़के, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? ऐ लड़के, तू कौन है, क्या है तेरा नाम? और साफ साफ बतलाइए, कहो कौन सा काम? ओए, इस मंदिर में चोरी करने आया था। मुझे तो लगता है तू मंगता और भिखारी है। क्यों, क्या करने आया था मंदिर में? बाबूजी, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। बोल, क्या कहना चाहता है? अरे नाम मेरा आकाश है, अमरपुर है का। नाम मेरा आकाश है, अमरपुर है गा। और वही कहूँ मैं रहने वाला, यही मेरी कहे। तेरा नाम आकाश है, अमरपुर का रहने वाला है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस मंदिर में क्यों आया? चोरी करने के लिए आया था ना? नहीं, हम लोग मुसीबत के सताए हुए हैं। मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, मैं पागल था। मेरी पत्नी मुझे मंदिर में लेकर आई थी। अपनी साफ साफ कहानी पूरी मुझे बता कि तेरे साथ कैसी दुर्घटना घटी है और इस मंदिर में किस वास्ते आया। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर और दम बाहर निकल जाएगी बेटा। सरदार जी, मेरे अपने घर वाले खुद ऐसा किए हैं। मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी दोनों ने मिलकर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तेरे भैया और भाभी ने मिलकर तुम्हारे साथ अत्याचार किया? हाँ, इतना ही नहीं बल्कि मेरी बहन रक्षाबंधन के दिन मुझे मीठे में जहर खिला दिया। मैं मरा तो नहीं, लेकिन पागल होकर दर बदर की ठोकर खा रहा था। क्या कहा? तुम्हारी बहन ने रक्षाबंधन के दिन मिठाई में जहर खिला दिया था, इसीलिए तो पागल हो गया। कैसी बहन है? मेरी बात सुनो, अगर अपना खोया हुआ मान सम्मान पाना है, अपने भैया भाभी से बदला चुकाना है, तो मैं जितना कहूं तुम्हें उतना करना होगा। करो ना गम मेरे भाई, भीमा की शरण में आए हो और आकाश के नाम से आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। और करो ना गम
मेरे भाई तुम्हें डाकू बनाऊंगा। करोना तुम मेरे भाई तुम्हें डाकू बनाऊंगा। और सताया है तुम्हें जिसने, और सताया है तुम्हें जिसने, उसे जग से मिटाऊंगा। किया ऊपर हमारे आप ने एहसान भारी। ऐसा नहीं है, ये मेरा फर्ज है। किया ऊपर हमारे आप ने एहसान भारी है, और जिंदगी भर नहीं भूलूं किया उपकार भारी। मेरे भाई, अगर आप अपनी शरण में मुझे आप ले लिया है तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। इसमें एहसान की बात कोई नहीं है मेरे भाई। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, हर इंसान के मुसीबत में काम आए। उठा ले बंदूक और खौले माँ भवानी की कसम, तेरा भीमा आज तुझे नया नाम देता है। आज के बाद से तू आकाश नहीं कहलाएगा, बल्कि चंबल घाटी का खोखा डाको भीमा सिंह कहलाएगा। ले उठा हाथ में बंदूक। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आप मुझे अपने अड्डे पर ले चलो, उसके बाद फिर हम ठाकुर भीमा सिंह के नाम से मैं अपने भाई प्रधान से जरूर बदला चुकाऊंगा। चलो मेरे साथ अड्डे पर चलो। ये अपना लिबास चेंज कर लो, उसके बाद वहीं से हम अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। बोलो माँ भवानी की जय। अरे जो हेला डगरिया तोहरी तरसेला नजरिया मोरी, जो हेला डगरिया तोहरी तरसेला नजरिया मोरी, आसेरा में बीतेला उमरिया हो सवरिया भई। आसेरा में बीतेला उमरिया हो सवरिया भई, दुलरी के जो हेला डगरिया तोहरी तरसेला नजरिया मोरी, जो हेला तरसेला नजरिया मोरी, आसरा में बीतेला उमरिया हो सवरिया भइले दुलरी के आसरा में। खन खान खन के कंगना सुन लागे घरे अरे अंगना, खन खान खन के कंगना सुन लागे घरे अरे अंगना, आसरा में बीतेला उमरिया हो सवरिया भइले। बड़ी माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो माँ। हमरे सब घरे में खाएगा कुछ नहीं आए। ए बेटवा हम सब ईटा पाथर चबाई था। हाय माटी दे जाए माटी दोनों अब ना मारबे। हाँ अब ना मारबे। हाँ नहीं माँ, मुझे खाना खिला दो माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है बड़ी माँ। अच्छा
एका नहीं बताता है कि हमारे माई हमरे भाई के मार के जेल चली गया है। एका बता दिया इनके बेइज्जती हो जाए। इतना होशियार बटन बीता भरे के है भूखन मरता है खाए बिना मरता है। तोहरी माई की तरह कठोर नहीं बाटे रे। पुरानिया कहे अगर दरवाजे पे क्यों भूखा आ जाए, अगर कुकुरा आ जाए तो का कौरा जरूर दे चाहिए। तो हमारे खानदान के हमारे खून के है तो का खाना देवाऊ। ठीक है बड़ी माँ। अरे बिट्टी राजकली, का बा भाऊजी? अरे जल्दी आओ, बड़ी खुशी की बात यह है। खुशी की बात बा? आओ का ठीक बा ना बता। जल्दी आओ। अरे मैं तीनों गुने गाय आयो, अरे मोरी कोई मैं तीनों अरे मोरी कोई हो, अरे मोरी कोई मैं तीनों गुने गाय आयो। का बात बा? सुबह सुबह भाऊजी गाला फाड़ फाड़ के चिल्लात पड़। नैहरे में पहुंची आ खूब कौन आती है। इहो में पूछे वाली बात बा का भाऊजी? ये बिट्टिया जैसे हमरे तोरे बुखार आवा था, हाँ डॉक्टर के लेके दवाई ले जाई था। हाँ। दवाइया खुद ही चल के आई गया है। का दवाइया खुद ही चल के आई गया? नहीं समझू? ए भाऊजी हम तोरे काहे के मतलब समझे नहीं हो। हमरे तोरे प्यास लागा था। हाँ तो हम तू कुआं के पास पानी ले जाई था। हाँ। कुआं ना खुद ही चल के आई गे बा। कोना खुद ही चल के आया? ए भाऊजी देखा हमका घुमाए फिराए के ना बतावा, हमका साफ साफ बतावा बात का बा। बिट्टी रे, हाँ पवनवा आई बा। पवनवा क्या? हाँ, पवनवा आया? क्या कह रहा है? हमसे खाना मांगत बा। खाना मांगत बा? हाँ, ए भाऊजी खाना तो चुक गया, खाना नहीं बा। खाना चुकेगा नहीं बा। ओए बिट्टी हमारे बेइज्जती करबू का? हम तो कह चुके कि तो का चल बैठ खावा आई था तो का अब का सोचे। बासी बचा रहन कुकुर खाएगा का के? बासी बचा रहन कुकुर खाए। तेवासी है 3 दिन पहले वाला बा। वह तिवासी है। ए भाऊजी हाँ, उम्मत एकदम सुड़वा बजाता है, कैसे ए खाबे बिटिया, करे? तू ले आवा, हमारी इज्जत बचावा, चाहे माटी दोना खाए चाहे जिन खाए। ठीक बा जा ले आओ, जाते। लेके आओ। लेकिन भैया तोरे का कहे यहाँ? हाँ भाऊजी भैया से तो मैंने वादा की हूँ, आकाश के परिवार में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचेगा। तो का सोचती है? वही में जहर मिला के ला के दे खाए ले मर जाए। जहर तो मिला दे और सल्फात राजकली सथवे लेके टहरा था। हाँ, जा जा। ए भाऊजी वही करे ना, बहुत गंधात आए रे। इतने कोनवा नहीं दे जाता, कैसे माटी देवना खाई रे? चाहे खाए चाहे जी खाए, दे 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 दे। हाँ दे दे दूरी से। ए पवनमा ले भी लवनो गाड़ बड़ी माँ मैं ये खाने को नहीं खाऊंगा। इस खाने में जहर की बू आ रही है। इस खाने से जहर की बू आ रही है। ये माटी देवनु डॉक्टर से भी साफ। करे तो का नहीं खाए कर रहा बिलौनु तो का करे मंगाया माटी देवनु। दुनिया का नुकसान निकालता, जब भूख नहीं बा पेले का मन नहीं रहा माटी देवनु तो कहा था जहर मिलावा है माटी देवनु। और जब खाना खाना नहीं था तब मंगवाया क्यों? क्या मंगवाया? क्या तेरे बाप की कमाई थी? इसमें जहर की बू आ रही है माँ। अगर इसको मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
जादे ये तो कहने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर खाना खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो अरे पौआ पकड़ के रोवे, आराम खोर, पांव पकड़ के रो। ये मेरे पांव पर रगड़ कर नाक बोले तभी रात कली रहम खाने वाली नहीं है। याद कर वो दिन जिस दिन इस राज कली के ऊपर हंटर बरसा रहा था। पौआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी पैबू खजाना कवन बिटवा के मारे। हमार बेटवा ना बहरत है, हमार बेटवा ना है ना तो हमरे कोखी में जन्मे। या पकड़ के रोवे, ललना हजारी पैबू खजाना कवन बिटवा के मारे। बाबा के समझे माई अपन भाग्यवान हो, तुह काहे समझे माई देवी के सब। वह देवी के तो माटी दोनों मारा। हाँ देवी समझे तो आज हमरे ऊपर हाथ। दादा के समझे माई अपन भाग्यवान हो, तुम काहे समझे माई देवी के सवाल। जनवा के भीख मांगे, जनवा के भीखे मांगे बन के भिखारी पैबू खजाना कवन बिटवा के मारे। आराम जादे खाना खाता तो भी मरता, नहीं खाना खाया तो भी मरेगा। बस खबरदार, आए भाभी कहाँ वालो? आए भाभी कहाँ वालो? क्या खता है पवन की? बता दो हमें, जान ले सकती हो और पवन की नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई। ए ये हमारे परिवार का मामला अटे। अच्छा। रिश्तेदार है, नंदोय है तो नंदोय की तरह रहा। रिश्तेदार का फर्ज ये हो तो केकरे घर में का हो तो बा। अच्छा। रिश्तेदार कुर्सी लगा के बैठ के देखे कि इनके घर में का होता है, न उनकी कहती बोला ना हमारी कहती बोला। हाँ हाँ, चाहे किसी की जान ही जा रही हो, बोलो मत। नहीं जैसे यहाँ अगर तो है मान सम्मान है, चल के हटा हमारे परिवार के बीच में जी बोला। और ये हरामखोर अरे श्री रामवा तोर माटी जहाँ भी लाऊं तो का जब मना कह रहे माटी देवनो अभी कि नहीं जूते हरे से मारूंगा जाते मुझ पे सारी। आया दिन तई खपरी हस मुंह लेके का बिलाया आया यही खबरी हाथ मुंह देखे अवे है कि कौन गुल खिलावत यहाँ नहीं है। बाबूजी ए दखल बाबूजी अंदाजी नहीं करेगी। तोहरे घरे में होती तू मारता
अच्छा भाऊजी नहीं जानतू हाँ अपन हंसिया अपने तरफ तो खींचा था। मतलब कोनो मतलब है का मतलब यह है कि पवनवा के माई से इनके चक्कर चलाता है पवनवा का माई से इनके चक्कर चलता है, प्रधान से तो है। मायके में आकर तय हमका मारे भाई और भतीजे के साथ ऐसा ए, गलत काम कर रही है, ए तय हमका मारे कैसे रे देखिए भाऊजी तो क्यों दखल अंदाजी करने लगी? तो हाय माटी दे जा नंदोई न फंदोई धा मरे चप्पल लगे तो हाँ हम ए प्रधान बस खबरदार जीजा जी रुक जाइए बस खबरदार जीजा जी रुक जाइए मेरी बहना पे हंटर चलाना नहीं वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। आज तक मैं तुम्हें दयालु रिश्तेदार समझता था कि तुम दया के सागर हो, लेकिन नहीं तुम पापी हो। पापी हरामजादे। कौन कर रहा है? लगता आज- है आंख पर पर्दा पड़ गया है। मेरे ही घर में आकर धाक जमा रहा है, काले चश्मे मेरी के साथ बहन के साथ। ऊपर हंटर उठा रहा है। हरामखोर। अरे मोर बिरना हो, अरे राम हो। बहन गंगापुर पर आई तब वो मारा है, अमरपुर आई गई तब वो मारा था। कहा समार माई जियत होती तो ये दिन देख ना नसीब होता। नहीं बहन, सुरेश भैया इसी ग्राम सभा दुनिया में अभी तो मैं जिंदा हूं, काहे की चिंता करती हो? बाप मर गया, माँ मर गई, लेकिन अभी तो तेरा भाई जिंदा है। बोल भैया हमका मार के भैया दे घर से। अरे जब तू कभी आती थी मैं कब तुम्हें इनकार किस चीज की किया है? कहता है कि जा राजकली हमका तोरे से मेहर की जरूरत नहीं है। बहन तुम चिंता मत करो। भैया, हम कहते हमका मार के निकाल दे, कहा है तोहरे से मेहर का जरूरत नहीं है तो इनके हसमन से का हम को नहीं जरूरत बा भैया। हम कहते हैं इनका माटी दियो को अब इन्हें गोली मार दिया। ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारी भाभी और भाई जिंदा है। अरे ऐसे नीच को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हारी शादी तो हम धूमधाम से। हेलो प्रधान जी, मान लो इनका मार दोगे। हरामखोर नालायक कहीं का, ऐसे पापी इंसान को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। सही कभी ये दया के सागर थे, लेकिन आज ये हमारे ही घर में आकर धाक जमा रहे हैं। इनका जान से मार दोगे। नहीं तुम्हें मार डालूंगा साले। का प्रधान मान ले बेचारे की जान से मार दोगे तो का बहनिया तू रख गया। शराब साले, नालायक कहीं का। कोई अपनी बहन रखता अरे है, भैया जो भी कार्य करना वो तुम्हारे खानदान में होता होगा। बहुत सोच समझ कर कदम उठाइएगा। मैं मेरा हाथ सोच उठा लिया हूं। कैसे? ये कौन है? ये लड़का आपका कौन है? ये तो मेरा पक्का दुश्मन है। क्या यही तो दुश्मनी पैदा किया है। ये भतीजा नहीं, पक्का दुश्मन है? हाँ हाँ दुश्मन है। ठीक है, अगर ये दुश्मन है
तो मैं भी दुश्मन हूँ। अब कुछ नहीं कहूंगा, चला दो गोली। मैं सोच लिया, मैं समझ इस लिया। लड़के के लिए अपनी जान दे दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। बस खबरदार, ये तीर कहना नहीं, बस खबरदार। अब तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार कर तुझको भेजूं तो मुल्क के अदम सरजमी पे लड़ता नजर आओगे। तो नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे, नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे, इसलिए मुझको तूने लिया घेर है। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं देर है। नाम भीमा मेरा कब डाका है, नाम भीमा मेरा कब डाका है। आज जिंदा मैं तुझको छोड़ू नहीं। आ गई है कजायम तेरे इस खड़ी, आज सभी पर लुढ़कता मैं देखूं तुझे। नहीं, भीमा सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम भीमा सिंह नहीं हो, कोई और हो। मैं चंबल का खुखार डाकू भीमा सिंह हूँ। नहीं, अगर भीमा सिंह होता तो उसकी शेर की दहाड़ थी। शेर के दहाड़ से चंबल गूंज उठता था। लेकिन तुम भीमा सिंह नहीं, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। माँ बाप के हो, अरे एक माँ बाप के बनो। असल माँ बाप के हो तो अपना चेहरा खोल के दिखाओ। अगर मेरा चेहरा देखोगे, अगर मेरा चेहरा देखोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यही तो मैं देखना चाहता हूँ, यही तो मैं देखना चाहता हूँ तो देखना चाहते हो कि मेरे परिवार में दखल दराजी करने वाले तुम कौन हो। हाँ हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कोई डाकू भीमा सिंह नहीं, मैं कोई डाकू भीमा सिंह नहीं, बल्कि तुम्हारा वह छोटा भाई आकाश कुमार। या मेरे मालिक, ये मेरा भाई है। आज तो मैं भाई के हाथों से दुनिया छोड़कर चला जाता। आकाश, भैया कौन सा ऐसा कष्ट पड़ा रे, कौन सा ऐसा कष्ट पड़ा कि तू जोगी फकीर बनकर घूम रहा है, चंबल के बिस्तरे खाक छान रहा है। भैया, ओ दिन याद करो भैया, जब आप लखनऊ गए थे और लखनऊ से वापस आए तो भाभी माँ ने आपसे क्या कहा? वो हराम यदि मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा भाई खाना मांगने के बहाने आया। जब मैं रसोई घर में खाना निकालने गई, वो पीछे से मेरी कमर पकड़कर मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। नहीं भैया नहीं, मैं तो भूखा प्यासा भाभी माँ से खाना मांग रहा था। और भाभी माँ क्या कह रही थी? भाभी माँ कह रही थी, आकाश तुम्हारे भैया घर में नहीं है, अगर शायद एक रात मेरे साथ में सो जाओ तो शायद जैसे तुम्हारा बेटा पौन है वैसे शायद मेरे भी एक औलाद हो जाए। मैंने उनकी बात से इनकार किया और मुझे पैरों से मारकर भाभी माँ ने घर से भगाया। अरे पापिन, मैं जानता हूं कि मेरा भाई मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं कि ये आकाश और मैं राम प्रकाश, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी बाप के जमाने में। मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन उसी के प्रसोद की ज्वाला में जलता हुआ कि मेरा भाई इतने नीचे स्तर पर गिर गया कि मां समान भाभी की इज्जत लूटना चाहा। उसी गुस्से में आकर दौड़ता हुआ थाने पहुंच गया।
कि मेरा भाई अगर मेरी बीवी की इज्जत लूट सकता है तो मैं भी इसकी बीवी की इज्जत लूटूंगा। दौड़ता हुआ थाने पहुंच गया, थाने से छुड़ा कर लाया और उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा, लेकिन एक पागल सलाह गया और उसकी जान को बचा लिया। भैया भैया वो पागल कोई कह नहीं, बल्कि वो पागल आपके नजरों के सामने खड़ा है भैया। या परमात्मा, ये क्या मैं सुन रहा हूं कि मेरा भाई पागल। लेकिन ये बता कि तू पागल हुआ कैसे? भैया पागल होने का कारण यह है कि राजकली दीदी रक्षाबंधन के दिन घर पर आई और मेरी सूली कलाई में राखी बांधी। तो राखी बांधने के बाद मुझे मीठे में जहर दे दिया भैया। क्या कहा? ये इतना हरामजादी नालायक एक भाई को खाना चाहा। अरे कितनी बहनें रक्षा सूत्र को तुम बदनाम कर रही हो। मैं भरा कितनी तो बहनें देश परदेश रहती हैं, लेकिन रक्षा सूत्र के दिन बेचारी कैसे न कैसे हो वो अपने भाई के घर आती हैं कि मेरा भाई मेरी राह देखता होगा, और वो किसी प्रकार से आती है रक्षा सूत्र बांधने के लिए, और तूने तो साली हरामजादी भाई को ही मिटाना चाहा। हाँ भैया मैं मरा तो नहीं, लेकिन दर बदर की ठोकर खा रहा था। एक तो भला हो कि मेरी पत्नी मुझे मंदिर में ले जाकर, भैया आज आप क्या कह रहे थे? मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाहते थे। हाँ, उसी गुस्से में आकर उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। तो भैया आज तेरा भाई खड़ा है, अपने भाई की आंखों के सामने इसकी इज्जत को लूटो। जरा मैं भी तो देखूं मेरा भाई कैसा है। या परमात्मा, मुझे कौन सा दिन दिखा रहे हो जिसको मैंने अपनी बेटी का दर्जा दिया, बेटी के समान माना, उसी के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। ये मेरे पापी हाथ जमीन पर कटकर क्यों नहीं गिर जाते? नहीं भैया नहीं, अपने आप को मत कोसो भैया। नहीं, शायद मेरी तकदीर में यही। आकाश, तुम शौक से मुझे गोली मार सकते हो। नहीं भैया, भला अपने भाई को कोई भाई गोली मारता है, शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था भैया। लेकिन भैया मेरी आपसे हाथ छोड़कर विनती है भैया कि एक बार मैं राजकली दीदी और भाभी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े भैया एक बार अपने भाई को गले से नहीं लगाओगे? बेटी गीता, बेटी मैं जोश में आकर होश को खो दिया। बेटी हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दे। मैं तो हमेशा आपको मानती हुई चली आई और अभी भी आपको। मैं आप मेरा पैर पड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए भैया। मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे भी माफ कर देना भाई। नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। भैया आकाश भाई, इतने दिन बाद तुम मिले हो, मेरे सीने से लगकर भैया मेरे आत्मा को तसल्ली है भैया। भैया भैया पवन, बेटा पवन। दादा मैं आपका बेटा कहाँ हूँ दादा? मैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ बाबा।
बेटा, एक औलाद के लिए मैं एक औलाद के लिए क्या से क्या नहीं कर दिया, लेकिन जब परमात्मा को मंजूर नहीं था तो मुझे औलाद कहां से मिले। मेरे लाल, मेरी गलती को माफ कर दे बेटा, मेरे सीने से लग जा लाल। बड़े पापा की गलती को माफ कर दे बेटा और उनके गले से लग जा मुन्ना। दादा दादा बेटा, बेटा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। जिसे मैं दुश्मन समझता था वही मेरा औलाद हुआ। आकाश, मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा बेटा। क्या बात है बड़े भैया? अगर हो सके तो ये औलाद मुझे दे दे। बड़े भैया, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो आपका ही बेटा समझो। ठीक है, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो सारी संपत्ति का वारिस मैं पवन कुमार को बनाता हूँ। आपकी जो इच्छा कहे भैया आप सो कर सकते हैं। अरे भैया, मैं बहन राजकली का और भाभी माँ का दीदार करना चाहता हूँ। आकाश, तुमने ठीक कहा। तुम्हारी भाभी और बहन जिस कमरे में छुपी हो अपने साथियों से बोलो उन्हें ढूंढकर हमारे सामने पेश करे। मेरे दोस्त, उन लोग को ढूंढ कर पकड़ के ले आओ। और पवन कुमार, तुम भी साथ में जाओ। जा बेटा, इजाजत है। जीजा जी, बड़े भैया, आज तक मैं तुझे देवता का रूप समझता था कि मेरे भगवान हो। मैं आपसे बहुत छोटा हूं। बड़ी बहन की मेरी शादी जब हुई तो मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन नसीब अपना अपना। हमारे पिताजी के जमाने में तुम्हारी शादी हुई थी। मेरे पिताजी आपको कुछ दे नहीं पाए थे और आज उस सम्मान को मैंने तोड़ दिया। हो सके थे जीजा जी। बड़े भैया, इंसान अगर अपनी इंसानियत पर रहे तो सम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं होता। धन दौलत तो आता जाता रहता है भैया। जीजा जी, ये आपका बेटा आपके चरणों में शीश झुकाता है, मुझे माफ कर दो जी। बड़े भैया, आपने पश्चाताप की आग में जलकर अपने सारी गलतियों पर वहीं दिया। आपने अपनी भूल पर शर्मिंदगी महसूस की। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? जीजा जी, अभी साथी नहीं आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पवन कुमार भी गया साथ में। भाऊजी, सब कहाँ हो रहा है? प्रधान देखा था, तोहरे आगे देखा था, कैसे कैसे ही देखा था, घेर रहा है। हाँ? सोच रही हो कि कैसी लीला है? हाँ? हाँ? कौन लीला आई होती है? ये न राम लीला आई भरत मिलावा, भाई भाई के मिलन होता है। भाई भाई? हाँ, हमका इतने है। पवन कुमार जरा बेटा समझावन दास को उठाओ, जिससे इससे नहीं वो पतला लाओ। ए प्रधान, ई के करे बहकान तू बहका काहे बेरे हम नादान बच्चा है। हाँ? नादान बच्चा है ना, 55 साल की उम्र में हम नादान बच्चा है। अरे नालायकिन, उम्र के हिसाब से बच्चा पैदा होता है। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तुमने एक बच्चे के लिए क्या से क्या घर में नहीं कर दिया। अरे हरामखोर,
तूने क्या कहा जब लखनऊ से वापस आया कि तुम्हारा भाई खाना मांगने के बहाने आया और जब मैं रसोई घर में गई तो मेरी कमर को पकड़कर पटक दिया। झूठ बात ही आटे अब सही बात ही आटे भाई कौनो औरत अपन बेइज्जती कराए ऐसे झूठ है। मैं आपसे खाना मांग रहा था या कि मैं आपकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था? सही आटे तू हमारी इज्जत से खिलवाड़ करते रहा। हराम जादी, सच सच नहीं बताएगी, बताएगी कि नहीं? बतावत तो है का झूठ बोलती है का हम बता दे कुछ नहीं करते रहे ने वो तो झूठे तो से लगा दे। भैया तोरे दर्द आवता है, अगर ऐसे दर्द आए तो हम तुम्हें के मारब शुरू कर दे। ध्यान दे। क्यों रे पापनी, क्यों रे पापनी, ये बताओ। लक्ष्मण जैसे भाई को तूने तोहमत लगाया। अरे रामायण में साफ साफ लिखा है रे। और तूने क्या किया, राम लक्ष्मण को बिखेर दिया। नालायकिन, मैंने कहा था कि जाओ गीतवा के साथ मनमानी करो, लेकिन गीता के साथ साथ तूने पूरी खानदान को वीरान कर दिया है। तू कहा जा गीतवा के संगे मनमानी करा। हाँ। हम कहे एक मन ही बचत है तो का करी, जैसे नाश होता है वैसे सत्यानाश हो जाए। तो ठीक है, अगर ये एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर मेहरारू सुई से गोड़े तो पूरा घर गोड़ नहीं है। अब अगर मन सेदू सोचे कि फरुहा से हम गोड़ जाई तो न गोड़ पाई है, वह तो करे है ना। नहीं आज तो हम खाल खींच देवे। नहीं हमका साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ कि पवन कुमार के खाना में जहर मिला के काहे को दी, यह बताओ। जल्दी बोलो। बतावत तो है कि जैसे सब उछिन हाँ तो उनका जहर खिया होती है। हम कही है किले बचाई के करे कहे में की हुए का, हाँ? के करे कहे में हम तो कुछ नहीं करे, है? हम अपने मन से कहे, अपने मन से कहे। हा पीछे हटा, रुक जा, हम खबावत है इनका। है रसकलिया, रसकलिया है बाप का दुलारी बिटिया है हरावा। हमारे नजर के सामने से हट जा, नहीं गुस्सा के लागे हम शैतान बन जाए थे, जान लिहू। हट है रसकलिया, जो रेलवे के डब्बा से बनी है तू हमारे ऊपर कहे नाराज होता, हमका ठेल दिया पिछोल तक का। अच्छा कहन गंगा माई कहे उल्टा बात दिया, कहन पछवा से दाबे आवता है, तोहरी नहीं 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 ए भैया ही तो का होएगा। हमका नैमुनिया होई गे। ए भैया आज तक कबो दूबी के छुनछुनी नहीं मारे। हाँ दूबी के छुटकुनी नहीं मारे ही। आज धई के बाप के दुलारी रहू, धई के ठेल दिया कतो गोड़ हाथ टूट जाता का, तो हम प्लास्टिक के लगवाई दे। वो ना काम करत भैया। पहले ही बताओ हमका खाना में जहर मिलाई के पवन कुमार का काहे के दे। जल्दी बताओ बुआ। आराम जाती, चल उठा खाना ही। पवन कुमार खाना उठाओ, इसके भूख बहुत लगती है, पहले हम जानते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी छोटा था जब इसकी शादी हुई तो 3 बार खाती थी घर में, और 5 बिस्सा जमीन थी। हाँ खिलाओ इसे, प्यार से खिलाओ। बुआ जी आओ हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। बुआ मैं तुम बहुत स्वाद ढूंढती हो ना। नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए अचार भी लाया हूँ। ए बेटवा, ये सब मेरे लिए लाएगी ना तुम। अरे बेटवा हम ना खावे, अबे हम मंजन नहीं किए। नहीं आप तुम्हें ऐसा ही खाना पड़ेगा बुआ। हाँ। बुआ जी आगे आओ। कैसे न खाबू,
अगर एक नीच हो जाए उसके साथ साथ नीचाई मत किया करो। ये मेरी बहन है। बहन, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज भगवान क्या कर्म तूने किया है और क्या कर्म मैंने किया है कि एक बच्चे के लिए मैं तरस रहा हूं, और तुम भी क्या कर्म किया है कि भगवान तुम्हारी भी नहीं सुन रहा है। बहन, सोचो कि एक बहन अपने भाई को नहीं मार सकती, लेकिन तूने इतना गलत काम किया कि मीठे में जहर खिला दिया। कौन दैथरा का नाती कहा था? हाँ? ये सब किसके कहने पर किया तूने, ये बता दे। ए भैया, यही भाऊजी के कहे मत कीना। हाँ का कहे ए हम का कहे? हाँ का कहूँ? आज तक जौन कीना सब तोहरे न कहे मत कीना। हम कहा जा कहूँ कुआं में कूद के मर जा। मर जा। हाँ जा। जौने कुआं में जाबू तू गिरे वहां पानी सुखाइए। चलिए अब ए इतना भौजी, भोजन कैले तू पचाई डाल तो तनी की बात नहीं पची तो से ए भौजी, जल्दी उगिल दियो के नहीं कि कहे में करे। कहा थी मार के आगे भूत भागा थी भौजी। हमार बात सुन पहले। तोहरे भैया कैसे वे बहकाए दे आवे को बहकाए दे तहाँ अपने में मिलाए ले। आवा चला कहूँ भाग ही चली। चला आवा चली। हाँ? ए भौजी, हाँ कहाँ चली? हाँ हमार तो ससुरों से बिगाड़ हो गया है। हाँ। और नैहरे में तो है ही, अब कहाँ चली? तू भाई पागल, आवा चली। मेला लागा है, होई 2-4 दिन बनाए खाए होई, ओकरे बाद गुस्सा शांत हो जाई तो आए होई। हाँ हाँ जा 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 हे सुन ले। कहाँ जाबू? महतारी खाई ली हूँ, बाप खाई ली हूँ, अब केकरे गुमाने कूदती है? कोने नैहरे जाती है? कि कतो कमरा लेबू? भेज ने कमरा लेके घूमत हैं। हराम कबो नहीं मारा, आज तू दूसरे कह मारा था हमका। जरा कचरी। सोचा हमरे तोरे सिवा केहू बाटे नहीं है दुनिया में। कचरी, जैसे तूने माँ बाप को खा लिया उसी प्रकार से मैं भी माँ बाप को खा लिया। जीवन साथी सब कुछ होता है। अरे तू अगर चली जाएगी तो मैं अकेला क्या करूंगा? नहीं, हमारी गलती माफ कर दे। मैं गलती माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इस हमारी बहन को समझा बुझाकर जीजा जी के साथ भेज दो, मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। ठीक है। ए बिटिया, हे बिटिया, भौजी कहा तही भैया भैया तोरे नाराज हो गया है। अब करी बहनी बिटिया गुजारा नैहरे में नहीं हो बिटिया, समझियो? हाँ ठीक कहा थी। कहा वाले कहावत में सही कहे यहाँ कि बने बने के सब साथी बिगड़े के न खोए। जब तक बनी रही तब तक तुम पूछत रहो कि आवा बिट्टी हे रहा। ए बिटिया, हमका अब हमार बिगड़ गया तो भाई नहीं, तोहरे भैया के जैसे गोड़वा गिरे, तोहरे भैया सारी गलतियां माफ कर देन। वैसे तू जा नंदोई के गोड़े गिर लिया, गलती की माफी मांग लिया और जा अपने घरे दुआरे रहा। ए भौजी, हाँ। कैसे जाई मारी है? ना मारी है हमार हमरे उनके लाल लाल अखिए देख के डर लगा। तू भाई पागल, ललकई देखबई जी करा, सीधा वही गोड़वा बजाए के फाट पड़ा। ठीक बा भौजी, जैसे सब दिन तहार कहा के है वैसे अजू तहार कहा करब। तहार कहा आज तक के है तो यह नतीजे पहुँचाई, आज करब तो कहने नतीजे पे जावे। ए पवन के फूफा, ए पवन के फूफा, हमका माफ कर दिया। आज के बाद ऐसी गलती ना करबे। जहाँ कहबा हो रहा, जब कहबा तब आऊ, जब कहबा तब जाबे। तोहरे गोड़न गिरती अब गाली नहीं देगी। आ गई औकात पर। ए नंदोइया, तोरे आगे हाथ जोड़ते तोरे गोए गिते, हम तो का उल्टा सीधा गुस्सा में बोल दी ना। चप्पल से नंबर बुका। नहीं नहीं नंदोई, गलती हो गई। जा बहनी बिटिया के विदाई ससुरे में रहा था। ए बिटिया, अब विदा कर दी तो का जा।
भगवान बनाए रहा, कहाँ सूरज नारायण डूब रहा। हमरे भौजी का सुन लेता, एक ठी दे देता नान के, नहीं हमहू बधाव लेके आई। नहीं बेटी, हमका अब लड़का बच्चा ना चाहिए। यही पवन कुमार हमारे सब कुछ है। जा बेटी का बताई, हमरे छुट्टा नहीं बना है 10-20 रुपया तो हम विदाई दे दे। ए भौजी छुट्टा नहीं है तो कौनो बात नहीं, ऐसे चली जा, लेकिन हमरे खातिर कौनो दैथरक नाती के आगे। ये बिट्टी तो है मुँह नहीं जाए लाए बा, तोरे मुँह से हमेशा फटाके गाड़ी निकला था। अब ना जा नंदू आई। बुआ जी, तुमने मुझे विदाई नहीं दिया, आपने मुझे विदाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपको विदाई दूंगा बुआ। लो 2 रुपया ले लो, टाफी खाते हुए चली जाना। हाँ। हमका विदाई न चाहिए, विदाई लैला। ए पवन के फूफा, बोलो। ए पवन बेटवा का विदाई दे दा, आवत चल। पवन को तो मैं हमेशा देता आया हूँ और हमेशा दूंगा। क्यों पवन, क्या नहीं बुआ जी? तुम अपनी आदत सुधारो बस। जीजा जी, जैसे मेरी गुस्ताखी माफ कर दिया, वैसे बहन को अपने साथ ले जाओ ताकि हम भी सुख की जिंदगी जी सकें। ए छटका हुआ, तू माँ गलती माफ कहते हैं, माफ कर दिया। हाँ वैसे गलती ना कर। और वैसे कजरी, मैं सारी जायदाद का मालिक पवन कुमार को बना चुका हूँ। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माननीय मास्टर विनोद कुमार डांसर जी के जरिए खेली गई संगीत भैया भाभी बहन गद्दार। भैया भाभी बहन गद्दार, जहरीला राखी का त्योहार, दयालु रिश्तेदार यानी डाकू भीमा सिंह। हम कलाकारों से खेलते समय अगर कोई गलतियां हुई हो, अपना बच्चा व बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं, हम कलाकार आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत।